नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। प्रोग्राम एक मुलाकात में मैं आपका दोस्त अमित भट्ट आप सभी श्रोताओं का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कभी कभी इंसान की हॉबीज, इंसान का शौक उसका जज्बा बन जाता है, जीवन में उसका एक पैशन बन जाता है। जी हां दोस्तों, यह है प्रोग्राम एक मुलाकात और हर शुक्रवार रात 9 से 10 और शनिवार शाम 4 से 5 आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान यानी कि फ्लाइट ऑफ लाइफ। यह रेडियो उड़ान जो कि एक प्रयास है, एक कोशिश है, और इस ऑनलाइन रेडियो स्टेशन को आप ट्यून इन कर सकते हैं www.radioudan.com पर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम उसी जज्बे की बात करने जा रहे हैं, उसी पैशन की बात करने जा रहे हैं जो इंसान को सफलता के शिखर पर चढ़ाने का काम करता है, चोटियों पर चढ़ाने का काम कर सकता है, फतेह हासिल कराने का ये काम कर सकता है अगर कोई जुनून, कोई सकारात्मक जुनून, जज्बा और पैशन आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। हमारे श्रोता हमेशा की तरह है हमसे स्काइप के माध्यम से सीधे जुड़ सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। हमारा वो ईमेल आईडी जो अक्सर हम अपने प्रोग्राम के दौरान बताते आए हैं, mail@radioudan.com और amit@radioudan.com, जो कि एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी है प्रोग्राम एक मुलाकात की। और जी हां दोस्तों, अगर आप अपने आरजे, अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के हमसफर अमित भट्ट यानी मुझसे पर्सनली ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है दोस्तों mrbhatt@gmail.com। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं स्पेल आउट किए देता हूं, MISTERBHATT@gmail.com। ध्यान रहे कि इस ईमेल आईडी में या तमाम ईमेल आईडी जो हम बताते हैं कार्यक्रमों के दौरान, उनके लोअर केसेस में अल्फाबेट रहेंगे। जी हां, लोअर केस में ये ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताया, mrbhatt@gmail.com। आशा करते हैं कि ये तमाम ईमेल आईडी हमारे श्रोता नोट कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी किया है तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। प्रोग्राम के अंत में मैं एक बार फिर से ये तमाम ईमेल आईडी आपकी जानकारी के लिए प्रसारित करने वाला हूं, अनाउंस करने वाला हूं, तो तब आप इसे बेशक नोट कर सकते हैं। दोस्तों, जब कभी भी जीवन में हम किसी ऐसे कार्य की कल्पना करते हैं या एक उस गतिविधि की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो आमतौर पर आंखों से ही होती है, और वो काम जो कि आंखों से किया जाता है, अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति कर ले, ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि बाधित है, या कहें कि पीपल विद विजन इंपेयरमेंट अगर उस काम को करें, जो काम वास्तव में साइटेड व्यक्ति या दृष्टिवान व्यक्ति आंखों के बल पर करता है, तो भाई एक सुखद आश्चर्य तो होता ही है।
जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जहां की आसानी से कोई भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी बेहतरीन तरीके से फोटोग्राफी का काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम एक मुलाकात में जो शख्स हमसे मुखातिब होने वाले हैं, जो यंग डायनामिक पर्सनैलिटी हमसे मिलने वाली है, वो अपने पैशन से एक फोटोग्राफर हैं। दोस्तों, 20 जून सन 1989 को मुंबई में जन्मे भावेश पटेल बाय पैशन यानी अपने पैशन से, अपने जज्बे से फोटोग्राफर हैं और आज प्रोग्राम एक मुलाकात में हम उनका खैर मकदम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, भावेश पटेल से हमारी बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने हमसफर, अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, बस सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान और प्रोग्राम एक मुलाकात। मिलते हैं बस कुछ ही पलों में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम एक मुलाकात में हमसे मुखातिब हैं भावेश पटेल। मुंबई के भावेश पटेल फोटोग्राफर हैं बाय पैशन। उनका ये फोटोग्राफी का शौक है और बाय प्रोफेशन, और उनकी तमाम पर्सनल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। भावेश, वेलकम टू द शो, वेलकम टू प्रोग्राम एक मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भावेश, इससे पहले कि हम उस एरिया की बात करें, उस क्षेत्र की बात करें जिसके लिए आप खास तौर पर जाने जाते हैं, वो है फोटोग्राफी, जो कहीं शौक से, कहीं आपकी हॉबी से अब एक पैशन बन चुका है, राइट? बट बिफोर दैट मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। जब आप चाइल्डहुड में थे तो उसके बारे में, वहां से हम आपकी कहानी की शुरुआत करते हैं। जब मैं बचपन में 5 साल का था, तब तक मुझे थोड़ा बहुत दिखता था, वेरी लिटिल विजन, बट इट वाज नॉट अप टू द लेवल कि मैं साइटेड पढ़ सकूं। और इसके अलावा मैंने नॉर्मल जो इंटीग्रेटेड स्कूल्स होती हैं, वहां से मैंने अपना नर्सरी कंप्लीट किया था। देन आई हैड टू शिफ्ट टू ब्लाइंड स्कूल बिकॉज ऑफ आई टोटली लॉस्ट माई विजन। उसके बाद वहाँ से मैंने फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक का स्टडीज कंप्लीट किया। वो बोर्डिंग स्कूल था, तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहता था और वहाँ पे मेरा स्टडी हुआ। और वहाँ पे स्टडी के बाद फिर कॉलेज लाइफ हुई थी। और ये ब्लाइंडनेस का रीजन क्या था, कैसे? सर एक्चुअली एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे को बहुत कम विजन था, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मुझे थोड़ा विजन इंक्रीज हो या ऐसा कुछ भी। बट ये हुआ कि उन्होंने जो ट्राई किया था, उसमें एक जगह पे डॉक्टर के पास गए थे, तो वहाँ पे जो मेडिसिन उन्होंने जो आँख के इलाज के लिए यूज किया था, उसका साइड इफेक्ट हुआ और इसकी वजह से मेरा विजन जितना था उससे पूरी तरह से चला गया। जी। उसके बाद मेरा विजन पूरी तरह से चला गया। तो ये फोटोग्राफी का शौक आपको कब से लगा? जी, फोटोग्राफी मैंने 2009 में फोटोग्राफी का कंसेप्ट आया था मेरे कॉलेज में। मैंने जेवियर्स कॉलेज ऑफ मुंबई में पढ़ाई की थी। तो उसमें फर्स्ट टाइम कोई आके कह रहे थे कि फोटोग्राफी का एक सेशन होने वाला है, और इट वाज अ वेरी टोटली न्यू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, जिसकी मुझे एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरे को हमेशा शौक रहा है कि नई नई चीजें सीखी जाए लाइफ में, समथिंग डिफरेंट। तो मैंने जो अनाउंसमेंट सुनी, तो मैंने सोचा ये तो काफी नया है, कभी इसके बारे में ना ही सुना है, ना ही कुछ किया है, तो लेट्स ट्राई दिस। तो एक सर थे, पार्थो भौमिक, he works with an organization called Blind
फाउंडेशन, ब्लाइंड मैन फाउंडेशन समथिंग। तो उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया था। तो उनके साथ काम किया हम लोग ने करीबन 1.5 साल। तो फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग ने बहुत जोर शोरों से काम किया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वेकेशन टाइम था, तो बहुत टाइम था। तो हम लोग ने अलग अलग मुंबई के एरियाज में जाके एक्सप्लोर किया, फिर वहाँ पे फोटोग्राफी की। फिर अल्टीमेटली लास्ट एक दिन ऐसा आया कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होने थे कि किसके फोटोज बेटर आए। तो तब मेरा फोटो, सबके फोटोज देखे गए थे और सबका बेस्ट ऑफ व्हाट दे हैव डन सिलेक्ट किया गया था। तो उसमें मेरा भी आया था। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया कि अगर मैंने यहाँ तक कुछ किया है तो आगे भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो सकता है इस फील्ड में। तो मैंने एज अ पैशन इसको बना लिया। और आज ये बात है कि मैं अपने पास आईफोन मेरा है खुद का, तो उसको यूज करके मैं बहुत से फोटोज लेता हूँ, लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, और इट्स बिकम माय पैशन। And beside your iPhone and other mobile phone, do you use general camera for photography? Have you ever used it? Yes, मैंने जनरल कोडैक का कैमराज यूज किए हैं। Yes, I have used, मतलब अभी जो फोटोग्राफी का जो हुआ था सेशन, उसमें भी मतलब प्रोफेशनल कैमराज वगैरह यूज किया है। बट मैं ये फील करता हूँ कि अब जब कोई अपने साथ है साइटेड पर्सन, तो अपने को बताएगा कि हाँ भाई फोटो आपका कैसा है एंड ऑल दैट। बट जब अपने पास फोन ऐसा है जो अपने को बताए कि अपना फोटो वेल लेड है या डार्क है या किस तरह का फोटो है, तो इट्स वेल एंड बेटर बिफोर आस्किंग अ साइटेड पर्सन। हम अपनी तरफ से थोड़ा तो रिव्यू कर लेते हैं, एटलीस्ट 5-10% फोटो का रिव्यू अपनी तरफ से हो जाता है कि हाँ भाई फोटो अच्छा आया या डार्क आया। डार्क आया तो हम खुद फोटो वापस से लेंगे, साइटेड को क्या पूछना है कि फोटो अच्छे से आया है या नहीं आया है। सो दैट वे आईफोन इज अ ग्रेट हेल्प, और इसीलिए मैं आईफोन का ज्यादा यूज करता हूँ। यस, आई यूज ऑन ओकेजन्स, अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा यूज करना है, तो यस आई डू। बट अगर अपने पर्सनल पैशन के लिए मैं आईफोन यूज करता हूँ फोटोज लेने के लिए। राइट। 2009 में जैसा आपने कहा कि आपके कॉलेज में ये कॉन्सेप्ट आया था, तब वो इवेंट हुई थी। आई सपोज यू आर द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन इन दैट इवेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, ये जो है इनिशिएटिव फायर क्रैकर एंटरटेनमेंट्स करके कंपनी है मुंबई में, उनके द्वारा लिया गया था। इस इनिशिएटिव का ये एम था कि साइटेड मासेस के समक्ष ये बात रखी जाए कि विजुअली इम्पेयर्ड को अगर मेन स्ट्रीम में लाया जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर टैलेंट हिडन हो सकता है, जो कि अपने को अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम लोग को डिसेबल्ड लोगों के साथ टाइम स्पेंडिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसके थ्रू ये इवेंट, ये एडवर्टाइज के थ्रू उन्होंने यही दिखाया है कि a blind person can do photography if he really is interested in that. आपको ये बता दूं एडवर्टाइज में क्या हुआ था। एडवर्टाइज का स्ट्रक्चर ऐसा था कि मैं कटरीना कैफ का फोटो लेने जाने वाला था, और मैं एज अ फोटोग्राफर मैं फोटो कैमरा लेके खड़ा था। फिर वो सीन में आती हैं, फोटो क्लिक करता हूँ, फोटो क्लिक्स हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ बातचीत होती है। बातचीत के बाद ये बात सामने आती है, वो पूछते हैं मुझे कि आपका सेशन हो गया है तो हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा सेशन हो चुका है फोटोग्राफी का, अब हम रैप अप कर सकते हैं। तो उन्होंने जब वो मूव करती हैं तब मैं भी मूव करता हूँ और मेरे हाथ में स्टिक होती है। तो स्टिक देख के वो बहुत अचरज में पड़ जाती है कि ये तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, इसने फोटोग्राफी कैसे किया, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तब ये उनको एक इसमें मिस्ट्री टाइप्स उनके सामने आ जाती है कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। एंड दैट वाज द मोटो ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। दैट्स वंडरफुल। तो और जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान के अंदर, अब चूंकि 2009 से आगे हम बढ़ चुके हैं, 2014 में हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है,
और काफ़ी सुनने और पढ़ने में आता है ब्लाइंड फोटोग्राफी के बारे में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर या फिर इंडिया से बाहर भी जो कि आपको या और जो फोटोग्राफर्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स में उनको एक्सपोजर देने के लिए, ताकि इसको और अधिक लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई बीइंग ए ब्लाइंड आप फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, लेकिन एक सपोर्ट की जो ज़रूरत है। तो कहीं आपको लगता है कि ये पूरा एक्सपोजर अभी मिल रहा है एनजीओज की तरफ से, या फिर और एक्सपोजर की ज़रूरत है अभी इसको? ब्लाइंड विद कैमरा फाउंडेशन के अलावा ऑर्गेनाइजेशन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है, बिकॉज ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सब इसमें यही सोचते हैं कि यार विजन नहीं है तो फोटो कैसे निकालेंगे। ये सबसे बेसिक थॉट लोगों के मन में आ जाता है, और यही वहाँ पे वो लोग का थोड़ा सा मैं कहूँगा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि इंसान का हर चीज विजन पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आप जजमेंट भी अच्छा लेंगे, आपकी जजमेंट इतनी परफेक्ट होगी कि आप मूवमेंट्स को कैच करेंगे और आपके फोटोज अच्छे आएंगे, तो पीपल विल स्टार्ट वंडरिंग। आपको मैं बताता हूँ, जब एडवर्टाइजमेंट का जो शूटिंग चल रहा था तब वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी फोटोज निकाले और मैंने भी फोटोज निकाले। उन्होंने कहा कि अगर इनकेस कुछ भी जैसे कि कोई भी अगर डिजास्टर हो जाता है या कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे फोटोज एज अ बैकअप रहेंगे। उसके बाद ये हुआ कि मैंने बोला ठीक है, अगर आप भी फोटो निकालना चाहते हैं तो श्योर आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने फोटो निकाले, मैंने भी फोटो निकाले, और जब दोनों की फोटोज रिव्यू किए गए तो वो खुद बोल रहे थे कि मेरे फोटो उनसे काफी ज्यादा अच्छे आए। मतलब बहुत कुछ डिफरेंस था उनके और मेरे फोटोज में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो खुद भी कह रहे थे कि एक सबकॉन्शियस माइंड होता है साइटेड के अंदर जब वो फोटो लेता है कि मैं ये फोटो लूं या ना लूं, कहीं पे कुछ रॉन्ग हो गया तो सब क्या सोचेंगे, टाइप। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कह रहा था कि मेरे को ये फोटो लेना है या नहीं लेना है। मुझे जस्ट रैंडमाइजेशन करना था फोटो में। तो रैंडमाइजेशन पे क्लिक करने थे फोटो मुझे। जी भावेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं कि सब कुछ आंखों पर निर्भर कर जाते हैं। बियॉन्ड द आईज सोचने की जरूरत है लोगों को, और यही हम आज जब आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अपने प्रोग्राम के माध्यम से यही संदेश छोड़ना चाहते हैं, यही मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि कभी कभी हम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते वो चीज वास्तव में हकीकत हो जाती हैं। अगर आपके अंदर एक पैशन है, जैसा कि ठीक आपके अंदर है भावेश फोटोग्राफी को लेके, तो वी नीड टू थिंक बियॉन्ड द आईज। आंखों के अलावा भी दुनिया में और बहुत सी चीजें हैं, इनर विजन है। और जैसा कि हेलन केलर के बारे में सब लोग जानते होंगे, उन्होंने भी कहा था कि द मोस्ट पैथेटिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज हु हैज आईज बट हैज नो विजन। तो काइंड ऑफ आपके पास आंखें होने के अतिरिक्त भी विजन होना आवश्यक है। अगर हमारी इनर विजन नहीं है, हमारे अंदर एक जो आंतरिक शक्ति है, जो विल पावर है, आत्म बल है, वो नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से बाहरी आंखों का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हमें इनर विजन के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल सही। आपको जस्ट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, राइट। एज अ ब्लाइंड पर्सन हम लोग ट्रैवल करते हैं, काफी बार हम लोग स्टिक यूज करते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है, नॉर्मल पर्सन, चलते जाता है। वो देखता है कि हम जा रहे हैं, उसको स्टिक की आवाज ना केवल सुनाई देती है बल्कि दिखाई भी देता है कि सामने पर्सन ब्लाइंड है, फिर भी वो अपने को बैंग करके जाते हैं। और हम लोग अब अगर सामने वाला बात कर रहा है तो हमें अंदाजा आ जाता है कि सामने वाला पर्सन जा रहा है, तो हम लोग साइड से चले जाते हैं, वो सोच के कि हाँ, इसको लगे क्यों अपने बिना वजह के। तो उनके पास, आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि विजन है लेकिन फिर भी वो लोग यूज बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। जी, और हम आज के इस प्रोग्राम एक मुलाकात के जरिए उन तमाम एनजीओ से ये
रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं कि इस यूनिक फील्ड को, जो फोटोग्राफी का एक यूनिक एरिया है, इसको आगे बढ़ाएं, इसमें लोगों को सपोर्ट करें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं विजुअली इम्पेयर्ड, उनको एक्सपोजर देने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं कि जो तमाम लिसनर्स हमको सुन रहे हैं आज इस प्रोग्राम में, भावेश पटेल को सुन रहे हैं, वो इस चीज को और आगे बढ़ाने में और इस बात का प्रचार करने में मदद करेंगे। भावेश, संगीत का शौक है आपको, म्यूजिक? बिल्कुल सर, बहुत बहुत ज्यादा। तो अभी प्रोग्राम में आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे या कोई चाहेंगे कि हम आपके लिए आपकी पसंद का कोई गीत प्ले करें? जी सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक सॉन्ग डेडिकेटेड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। जी सर, मैं पहले गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहेंगे या पहले सॉन्ग के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअली उनके बारे में मैं बताने से मैं सॉन्ग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेंगे? जी ठीक है, तो चलिए आपकी अपनी कॉन्फिडेंशियल गर्लफ्रेंड के लिए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रही है। मैं तो जी, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम रवीना कटारिया है। वो दिल्ली में ही अभी फिलहाल तो रह रही है, हॉस्टल में जी। और मैं उनके लिए गाना डेडिकेटेड करना चाहूंगा। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप उनके लिए? बैंड ऑफ बॉयज का एक सॉन्ग है, चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा। तू ही मेरा प्यार गौरी। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, और आज हमसे मुखातिब हैं मुंबई के भावेश पटेल, जो कि अपने पैशन से फोटोग्राफर हैं। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तितलियों के दामन भी, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। साहित्य की खुशबू फैलाता आपका अपना कार्यक्रम, जिसका नाम है समय, केवल और केवल रेडियो उड़ान पर। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रत्येक सोमवार शाम 7 से 8 बजे तक, पुनः प्रसारण मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे तक, केवल और केवल रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू प्रोग्राम एक मुलाकात। भावेश, अब मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? जी, मैं एज अ प्रोफेशन सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करता हूँ। यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स जो होती हैं वो हम एज अ डिसेबल्ड पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, बट यस, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मेरा प्रोफेशन यही है कि मैं चेक करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स क्लाइंट हमें दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वो डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर, जिससे वो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डिसेबल फ्रेंडली बन जाए। WCAG कंप्लाइंट है कि नहीं, स्क्रीन रीडिंग एप्लीकेशन के साथ कंप्लाइंट है कि नहीं? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, USA 508, WCAG 2.0 या PDF के स्टैंडर्ड्स हैं, सबके कंप्लाइंट जो भी हैं वेबसाइट्स या मोबाइल के एप्लीकेशन, सब तरह की टेस्टिंग करता हूँ। तो अभी किस फर्म में काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं मुंबई में?
जी सर, मैं बैरियर के साथ काम कर रहा हूँ, जो गोरेगांव में कंपनी है जी। और और ये 2000 सॉफ्टवेयर या वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के क्षेत्र में कब से हैं आप? सर 2011 से मैंने ये काम शुरू किया है। तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुछ और आपका इरादा है आने वाले समय में, जो आपको लगता है कि भाई फोटोग्राफी के पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ करना है? जी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेन स्ट्रीम में ऐसे कैमराज आ जाएं जो नॉर्मली साइटेड लोग भी यूज करते हैं और ब्लाइंड लोग भी यूज कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि टॉकिंग कैमराज हो, जिस तरह का सोल्यूशन एप्पल ने अपने फोन के अंदर इंटीग्रेट किया है, ऐसा किसी भी तरीके का सोल्यूशन अगर कैमराज के अंदर भी बिल्ड कर दिया जाए जिससे ये कैमराज एक्सेसिबल हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अपने लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे यही है कि मेरे को अगर इस तरह का सक्सेस मिल जाता है तो इससे मेरा पैशन और आगे बढ़ सकता है और मैं यही कोशिश हमेशा करते रहूंगा। और इसके अलावा वीडियो शूटिंग में अगर कुछ मेरा सोच है, बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज पॉसिबल, बट मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो शूटिंग भी थोड़ा बहुत सीख ली जाए, बेसिक्स। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, फैमिली में कौन कौन है? और वैसे तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, पर मैं जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ मम्मी पापा हैं और 2 भाई हैं और मेरे ग्रैंडफादर हैं मेरे साथ। जी। तो और फोटोग्राफी जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका पैशन बन चुका है तो आपका शौक भी होगा, आपका एक इंटरेस्ट भी होगा। फोटोग्राफी के अलावा और क्या क्या हॉबीज और इंटरेस्ट हैं भावेश पटेल के? सर, म्यूजिक, हमेशा मैं अपनी हॉबीज की बात होती तो म्यूजिक का जिक्र पहले करता हूँ और करूंगा भी। मुझे म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक है, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक को अपनी मतलब मैं फ्लूट भी प्ले करता हूँ और पियानो भी प्ले करता हूँ। हालांकि इस सब में मैं बहुत टाइम भी दे पाया हूँ, लेकिन यस, मेरा हमेशा ये मेरा मोटो है कि अगर मुझे कोई चीज पूरी तरह से ना भी पता हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, और इसी के जरिए मैंने पियानो और फ्लूट सीखी है। उसके अलावा म्यूजिक प्ले करता हूँ और म्यूजिक सुनता हूँ। फिर स्विमिंग की हॉबी है मुझे, और क्रिकेट खेलना, ऐसे बहुत सारे हॉबीज हैं। बुक्स भी पढ़ता हूँ और टेक्नोलॉजीज में लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट जो भी चीजें आती हैं वो एक्सप्लोर करना इज माय बिगेस्ट पैशन। बहुत इंट्रीगिंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज पर आपका विश्वास है और बहुत क्रिएटिव इंसान है आप। फोटोग्राफी आपको पसंद है, जहाँ पे उंगलियों का यूज होता है। आपको म्यूजिक में पियानो प्ले करना पसंद है, फ्लूट आप बजाते हैं, यानी आप अपनी बॉडीज के जो सभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी बॉडी के, उसका बखूबी यूज कर रहे हैं, उंगलियों का उपयोग कर रहे हैं, इनर विजन का आप यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसे हम इंटरनल आईज बोलते हैं, फोटो खींचते समय तो उन्हीं का उपयोग होगा एक दृष्टिहीन के द्वारा। स्विमिंग आपको पसंद है, क्या बात है। तो इन सब एक्टिविटीज के लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं? सर, टेक्नोलॉजी के लिए तो मुझे समय निकालना ही पड़ता है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, क्योंकि मेरा स्ट्रीम ही ऐसा है कि मुझे हमेशा अप टू डेट रहना होता है कि टेक्नोलॉजी में आजकल लेटेस्ट क्या हो रहा है और उसका एक्सेसिबिलिटी से क्या रिलेशन है, और एक्सेसिबिलिटी कितनी हद तक आजकल इम्प्रूव हो रही है एप्लीकेशंस में, क्या क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं वेब स्टैंडर्ड्स में, PDF स्टैंडर्ड्स में, और वो सब। और उसके अलावा जब कोई मैरिज वगैरह होती है तो उसमें फ्लूट बजाने या फिर पियानो बजाने का मौका मिलता है, जरूर जाता हूँ। उसके लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालने की कोशिश करता हूँ, बट बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करता हूँ। स्विमिंग में बहुत टाइम से किया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अभी हम लोग कहीं रिसोर्ट में गए तो डेफिनेटली मैं स्विमिंग करता हूँ वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है कि अपनी बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सर, टाइम मिल जाता है करने का। हेलो फरमाइश।
जिसे लेकर आए हैं हम आरजे विनोद, आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पर। इस प्रोग्राम में अपनी फरमाइश का गीत सुनने के लिए अपने नाम के साथ गीत का नाम हमें मेल करें vinodgupta146@gmail.com। तो सुनना ना भूले, हर मंगलवार शाम 7 से 8, पुनः प्रसारण हर बुधवार दोपहर 2 से 3। हेलो फरमाइश। India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। अभी आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, स्विमिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज के बारे में। तो और यू आर नाउ क्वाइट यंग जी, तो अभी कुछ और आपके मन में इरादा है, कुछ तमन्ना है, किसी और क्रिएटिव एक्टिविटी से जुड़ना है आपको? सर, जो भी पॉसिबल होगा, नई एक्टिविटीज, जो भी नई एक्साइटिंग चीजें होंगी, मैं हमेशा एटलीस्ट ये कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मैं उसमें थोड़ा बहुत तो सीख लूँ, थोड़ा सा नॉलेज तो मुझे आ ही जाए। और इसी तरीका मुझे ये सीखना है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करूंगा। मुझे कोडिंग सीखनी है जिससे मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकूँ इन फ्यूचर मोबाइल के लिए, क्योंकि आजकल मोबाइल पोर्टेबिलिटी पे ज़्यादा लोग आ गए हैं और ऑन द गो कोई भी चीज़ मिल जाती है तो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मुझे भी सेम हैबिट है, मुझे भी यही चाहिए कि कुछ ऐसे ऐप्स बनाए जाए जिससे न केवल और ब्लाइंड स्पेसिफिक ऐप्स हो, बट एक मेन स्ट्रीम ऐप्स बनाए जाए जिससे सारे लोग इसको यूज़ कर सके। जी, और भावेश, आज के शो को वाइंड अप करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पे मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे आप उन दृष्टिहीन लोगों को जो कि फोटोग्राफी को अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने शौक को मुकम्मल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली फोटोग्राफी में कुछ करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको कंसंट्रेशन करना होगा। फोटोग्राफी अगर सीखनी है तो जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जजमेंट लेना सीखना होगा कि जैसे कि आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में बात कर रहा है अपने साथ, जैसे अपने लेफ्ट में है, अपने राइट में है, अपने सामने है। एक ट्रिक यूज कर सकते हैं हम, उनके साथ हाथ मिला के बात कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको कंसंट्रेशन से ऑब्वियसली करना ही होगा, मगर अगर पॉसिबल है तो हाथ मिला के आप समझ सकते हैं उसकी हाइट किस तरह की है, आप उनकी हाइट से आपको उनके फेस
फेशियल जजमेंट आ जाएगी, वो उनका फेस किस डायरेक्शन में है या फिर कितने हाइट पे है। तो आप उस तरह से कैमरा उनकी तरफ पॉइंट कर सकते हैं और फोटोज ले सकते हैं। ये बेसिक्स फोटोग्राफी की है। जी, कोई फाइनल मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहेंगे आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू? जी, मैं बहुत ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मैं भी ये बात समझता हूँ कि बहुत से लोग आजकल अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब के लिए बहुत तलाश करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी है जो हेजिटेंट हैं नई नई चीज़ें ट्राई करने में। तो मेरा मैसेज यही है कि आपको नई चीज़ सीखने मिल रही है तो डरो नहीं। आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है तो उसको सीखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करिए। आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाएगा उसको अच्छे से सीखने का, बहुत सा नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप जब तक ऐसे ही डर के रहोगे तो आपको सोसाइटी भी नहीं समझ पाएगी, आप ना ही सोसाइटी को समझ पाओगे, एक अपनी दुनिया में रहोगे जो कि अच्छा नहीं है तो यही मेरा मैसेज है कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हम लोग ने 2012 में टेक्सचर इंडिया करके हम लोग का इवेंट होता है हमारे बैरियर ब्रेक का। तो उस टाइम पे हम लोग ने एज अ न्यू इनोवेटिव थिंग हम लोग ने ऑडियो गेम्स का एक एग्जीबिशन रखा था, उसमें सारे ऑडियो गेम्स दिखाए गए थे। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि बहुत से विजुअली इम्पेयर्ड लोग आए थे। बच्चे लोग, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड थे उस सब नई चीज़ें सीखने के लिए, बहुत से गेम्स खेलने के लिए। बट बड़े होने के बाद बड़े लोग हर चीज़ को इतना एक्साइटेडली नहीं लेते और उनके हेजिटेशन का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ें में या तो सीखना नहीं चाहते या तो सीखना चाहते हैं फिर भी किसी रीज़न से पीछे रह जाते हैं। भावेश, आपने इतनी सारी अच्छी बातें और अपने पैशन जो कि फोटोग्राफी है उसके बारे में हमारे लिसनर्स के साथ अपने थॉट्स शेयर किए। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज बता सकूं और एटलीस्ट कुछ नहीं तो थोड़ा तो इंस्पिरेशन उनके अंदर ला सकूं, थोड़ा सा स्पिरिट ला सकूं उनके लिए कि वो आगे हर चीज करने के लिए प्रमोट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश। जी हाँ दोस्तों, तो आपने जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से एक विजुअली चैलेंज्ड इंसान भी, एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी फोटोग्राफर हो सकता है। हमारी ये विशेष बातचीत थी मुंबई के भावेश पटेल के साथ। भाई दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन लोगों को यहाँ आकर बातचीत करने का मौका देता है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी रूप में कोई उपलब्धि प्राप्त की है, कोई अचीवमेंट हासिल की है, कोई मंजर, कोई मकाम हासिल किया है। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, वो क्षमता है और आपने भी कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की है, तो आप सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में हमसे बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम के आगाज में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कार्यक्रम के अंत में भी आपको वो ईमेल आईडी बताने जा रहा हूं जहां के आप हमें ईमेल लिख सकते हैं और हमसे बेझिझक अपने दिल की बात कह सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात में आप हमें लिख सकते हैं mail@radioudan.com पर। इसके अलावा इस कार्यक्रम की स्पेसिफिक ईमेल आईडी, डेडिकेटेड ईमेल आईडी, आप उस पर अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं, amit@radioudan.com। और अगर आप पर्सनली मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, यानी कि पर्सनल ईमेल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा
पर्सनल ईमेल आईडी नोट कीजिए, mrbhatt@gmail.com। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको स्पेल आउट किए देता हूं, MISTERBHATT@gmail.com। रेडियो उड़ान के बारे में और इससे प्रसारित होने वाले तमाम कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। आप एंड्रॉइड, आईफोन पर भी हमारे प्रसारण सुन सकते हैं, और जो लोग अपने कंप्यूटर में तप्पन रेडियो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो भी बखूबी बिना किसी व्यवधान के इस रेडियो उड़ान के तमाम प्रसारणों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे जुदा होने के लिए, लेकिन ये जुदाई केवल और केवल एक सप्ताह की है, केवल और केवल एक वीक की है। दोस्तों, आज ही के दिन इसी चैनल पर यानी कि रेडियो उड़ान पर इसी समय मैं आपसे फिर मिलूंगा, और अभी ये एक बेहतरीन गीत आपके लिए मैं प्ले करके जा रहा हूं। आप इस बेहद खूबसूरत गीत का आनंद लीजिए, और इसके बाद रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम कार्यक्रमों का यूं ही आनंद लीजिए। जाइएगा नहीं, बने रहें हमारे साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।